अस्सलाम वालेकुम। INA न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि हर हफ्ते हम लोग हफ्तावारी लाइव चलाते हैं, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो कि मोहम्मदाबाद के पास खैराबाद में ये रहते हैं। और ये जो इनका नाम है हाजी निसार साहब, ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज हम इनसे कुछ अहम मौज़ों पर बात करेंगे। जो मौज़ू है कि हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का हमदर्द कौन है, ये हमारा आज मौज़ू है। तो इस मौज़ू पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। मैं इनसे सवालात करूँगा कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम महाज पसमानदा महाज का मकसद क्या है। देखिए, देश में तो बहुत सी तंजीम चल रही है। हम लोगों ने देखा कि ये जो तंजीम है, ये कुछ लोगों के लिए काम करती है, तो हम लोगों को मजबूरी में बनाना पड़ा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। पसमानदा शब्द ये उर्दू से लिया गया है, फारसी का उर्दू में इस्तेमाल होता है, जिसे अंग्रेज़ी में OBC कहते हैं, हिंदी में पिछड़ा। पस माने पीछे, मादा मैंने किया। तो हमारा जो तंजीम का काम है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का काम है, जो मुसलमानों में पसमानदा बिरादरियाँ हैं, उनके अंदर सामाजिक और सियासी बेदारी पैदा करना, ये इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्या सिर्फ मुसलमानों की भलाई चाहती है, या फिर इस पर कुछ आप थोड़ा तबसरा करें। नहीं, देखिए, महाज जो है, अभी तो हम अपने लोगों को ही बेदार करते हैं। हमारा जो मिशन है, वो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उसमें जो पसमानदा है, उनके साथ इलाही करना। लेकिन जब तक हम अपने लोगों को बेदार नहीं करने तो दूसरा साथ हम क्या कर सकते हैं। भाई, कोई भी काम अपनी पूंजी होना चाहिए ना, तब किसी से बात होगी और उसके साथ एक गठबंधन बनेगा, और हम जो पसमानदा समाज है उसके मसाइल के हल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, गुज़श्ता दिनों आपने एक बयान दिया था। उस बयान में आपने मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी पर जो है आपने बात कही थी। तो आप किस तरह की हिस्सेदारी मुसलमानों के लिए चाहते हैं। देखिए, हम लोग मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात नहीं करते। मुसलमान कोई एक इकाई नहीं है, इसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। हम जो बात करते हैं, जिसे हम लोग पसमानदा कहते हैं, वो पिछड़ा और दलित, उसी को हम लोग पसमानदा कहते हैं। अगड़े जो मुसलमानों में 85% है, आप कहेंगे कि मुसलमानों की नुमाइंदगी तो है। अभी मैं एक, जैसे आजमगढ़ ज़िला है, इसमें असम्बली की 10 सीट है। तो और जो पसमानदा मुसलमान है, हमने देखा है कि अक्सर वो बेशतर जो वोट करता है, किसी पार्टी को करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी को करता है। लेकिन उस पार्टी ने आज तक इस 10 सीट में से किसी भी एक पसमानदा को टिकट नहीं दिया। तो इस तरह की नुमाइंदगी, भाई हमारी आबादी है, और जमहूरियत में तो जिसके लोग ज़्यादा होंगे उसकी लीडर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जिसके लोग कम हैं उनके लीडर हैं। तो हमको ये नहीं है कि उनको क्यों है, आप उनकी हिस्सेदारी दीजिए, उनको दीजिए, को कोई है। लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। आज तक हम आप वोट देते रहे, एक टिकट नहीं दिया। तो वो ये कहते हैं कि अरे भाई, पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार खोजती है, थोड़ा बाहुबली हो, ताकतवर हो। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है भाई, हम वोट देते ना हैं। तो विधान परिषद बना है इसलिए कि जिस तबके की नुमाइंदगी लड़ के जाने की पोजीशन में ना हो, उसको विधान परिषद में भेजा जाए, या और जगह जब सरकार बनती, बहुत सी जगह ऐसी है, उनकी नुमाइंदगी दी जाए, वो आप दे सकते हैं। और भी देखिए एक मामला, उस समाजवादी पार्टी ने, मैं दूसरे पार्टी की इसलिए बात कर नहीं रहा हूँ, जिसको हम वोट देंगे उसी की बात करेंगे, उसी से हिसाब लेंगे, बाकी हम किससे क्या कैसे करें। इस समाजवादी पार्टी ने आज तक
किसी पसमादा मुसलमान को राज्यसभा में नहीं भेजा। मुसलमान तो कई भेजे और भेजना भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो पसमादा है उनका भी तो हक हिस्सा है। जैसे हिंदू समाज में देख लीजिए, उनके यहाँ एक एक बिरादरी को उनकी पार्टी देती है, एक एक बिरादरी को, यहाँ तक कि अगर किसी वर्मा को देती है, अगर वो वर्मा लोहार है तो बढ़ई कहता है कि आपने तो उस वर्मा को दिया है, लोहार को, हम बढ़ई हैं, हमको भी चाहिए। और पार्टियां देती हैं, जो जिनका परसेंटेज नहीं बनता है उनको भी एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाता है, लेकिन हमारी कोई पूछ नहीं। अच्छा, आपका सवाल ये है कि जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाका है तो वहाँ से हमें सियासी हिस्सेदारी में जो है मुस्लिम को टिकट देना चाहिए। नहीं, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तबके की बात कर रहे हैं जो संविधान के तरीके, जो संवैधानिक है। ये ओबीसी जो संवैधानिक है उसी को पसमादा हम लोग कह रहे हैं। ये कोई हम लोग जात बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक तबका है जो मुसलमानों में 85% है, जो ओबीसी के दायरे में आता है, हम उस तबके की बात करते हैं। और हम ये हिंदू मुसलमान वाला लफड़ा तो हम लोग करते ही नहीं। हमारा इसलिए कि हम लोग समझते हैं कि मुस्लिम हिंदू मुसलमान करना ये हमारे यहाँ जो अगड़े हैं, जो हिंदू में अगड़े हैं, ये उनका फंडा है, ये इनकी अलग सियासत है। हमारी सियासत है कि हम हैं तो हम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी वोट है, सारे लोगों को मिलता है। हिंदू समाज में जो दलित है, पिछड़ा है, बिरादरियाँ हैं, एक एक बिरादरियाँ को दी जाती है, तो हमारे यहाँ सिर्फ मुसलमान के नाम पर कुछ लोगों को क्यों दिया जाता है? ये हमारा सवाल है कि हमारे लोगों को भी हिस्सेदारी हर जगह होना चाहिए। यही सवाल, इसी को लेकर जाए। ये बहुत अहम सवाल है और मतलब इनका कहना ये है कि अगर कोई पसमानदा मुस्लिम या जो भी है अगर चुन कर नहीं आता है तो एक और भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हम उनको विधान परिषद के जरिए भेज सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ये कई बार आपने, मैं बहुत सूबों का दौरा किया आपने, तो बहुत जगह गए, आप गए और आपकी जो तंजीम है वो भी गई। तो आपने कभी कहीं पर भी किसी को रोजगार मुहैया कराया है या आपकी तंजीम ने रोजगार पर कुछ काम किया है? देखिए, उस तरह की तंजीमें बहुत सी काम करती हैं, बहुत लोग करते हैं। हम लोग वो काम कर रहे हैं जो बाकी तंजीमें नहीं कर रही। हमारा मकसद ही सिर्फ ये है, हम कोई फलाई तंजीम नहीं चला रहे हैं, हम लोग कोई फंड इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं तो कहाँ देंगे, हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं। ये हमारा एक आंदोलन है, एक तहरीक है। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो पसमादा मुसलमान है, जो सामाजिक और सियासी तौर से बेदार नहीं है, उनको बेदार करना और बेदार करने के बाद अपना हिस्सा लेना। और हम बेदार कर देंगे, वो अपने मसाइल अपने आप हल कर लेगा। किसी को देने से, किसी को फलाहित, आप देख लीजिए ना, हम लोग ज़कात तो देते हैं, हर साल देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही हर साल आता है। अगर हमने उनको अगले साल 10 रुपया दिया है, अगर 5 रुपया देते हैं तो कहता है कि अगले साल आपने 10 रुपया दिया है, इस बार तो 15 होना चाहिए। वो उस पर आश्रित हो जाता है। हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसी समाज में जो दलित है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यादव है, कहाँ से कहाँ, 90 के पहले उनकी यादव की भी हालत ठीक नहीं थी, समझ रहे हैं, लेकिन वो सियासी तौर से, सामाजिक तौर से बेदार हुआ और अपना ताकत अपने को समझ गया। और आज कल तक यही यादव यही कहे जाते थे, लाल कहीं चोरी होती थी तो लाल पगड़ी पहन के जाता था कोई, तो ये भाग जाते थे घर छोड़ के। आज वो डीएम की ऑफिस में जाके और मेज थपथपा के बात करता है, इतना बेदार हो गया। और आपने देखा कि कल तक वहाँ भी जो वहाँ का अपर कास्ट था, जो ब्राह्मण था, जो ठाकुर था, यहाँ का वज़ीर आला, यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब वही होते थे, लेकिन अब उनकी यहाँ बदल गया। आप देख रहे हैं कि अब यूपी का, ये तो योगी जी धोखे से आ गए, मौर्या को पिछड़े को आगे करके लड़े और बन गए। आज वहाँ का ओबीसी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ओबीसी का बनता हो, कहता कि हम जो है ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं। राष्ट्रपति दलित बन जा रहा है। और क्या, अब देखिए मायावती का नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री के लिए आ रहा है। और हमारे यहाँ जो दलित है, हमारे यहाँ जो पिछड़ा है, एक एमएलए बनने के लिए, एक चेयरमैन बनने के लिए, एक मेंबर बनने के लिए मोहताज है। तो जब हम भी उसी समाज में हैं और हमारा, देखिए मुसलमान की बात नहीं है, अगर कोई मुसलमान, जो हमारा पेशा है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो लीडरशिप है, वो हमारे बारे में नहीं जानती। हमारे ही तबके से कोई अगर जाएगा तो उस जो दर्द है वो असल अपना उस असेंबली में, पार्लियामेंट में बयान कर सकता है, इसलिए कि सारा कानून तो वहाँ बनता है।
सारी जो योजनाएं हैं वहाँ तय होती हैं और हमारा कोई नहीं है वहाँ, तो हमारे दुख दर्द की बात कौन करेगा। जेकर पैर फटे न बेवाई हो क्या जाने पीठ पर आए, वो जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर तबके का वहाँ नुमाइंदगी होना चाहिए। इसीलिए राज्यसभा विधान परिषद बना है कि जो कमज़ोर तबका है, जो चुन के जाने की पोजीशन में हो, उसकी नुमाइंदगी हो, ताकि वो अपने मसाइल, अपने तबके की बात, अपना दुख दर्द वहाँ बयान कर सके और उसके लिए वहाँ कानून बने। अच्छा, फिलहाल हिंदुस्तान में आप कौन सी ऐसी सियासी जमात है या कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसको आप मुस्लिमों का हमदर्द समझते हैं? देखिए, मुस्लिमों का हमदर्द कोई नहीं है, समझ रहे हैं। देख रहे हैं कि कल बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस भी अपना जनेऊ दिखा रहे हैं। सबको वोट चाहिए। हम जो मुसलमान जो बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, वो करने की यही बीजेपी को मजबूत कर रहा है। ये मुसलमान सब भी इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जो तबके हैं, जो बिरादरियां हैं, देखिए बिरादरीवाद अगर है यार तो मुसलमान सेफ है। अगर जो ही आप हिंदू मुसलमान पे जाएंगे, मुसलमान एकजुट होगा तो कितना होगा बताइए आप? 20%, ज़्यादा से ज़्यादा। यूपी 20% है तो 15-16% देश में। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, वो उनकी अलग राजनीति है, उसमें हमारा कोई नहीं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कर रहे, बीजेपी से परहेज करते हैं। दर्जनों ऐसी मुस्लिम पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करती हैं और अपने आप को सेकुलरिज्म का नारा लगाती हैं और ये कहती हैं कि हम जो है मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे लोग मैदान में आए थे और अभी भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी खास पार्टी या किसी खास शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही मसीहा हैं, हम ही आपके रहनुमा हैं। देखिए, कोई नहीं, सब वोट का मामला है। ये सेकुलर कह रहे हैं ना, ये जो टैक्टिस लगे, इसका कोई माने नहीं है। ये वोट लेने का एक टैक्टिस है। आप देख नहीं जाए, कोई पार्टी का नेता इधर सुबह में सेकुलर है, शाम को कम्युनल हो जाता है। कम्युनल वाला सेकुलर रहेगा तो सेकुलर हो जाता है। तो सेकुलर और कम्युनल कोई मसला नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सारा खेल वोट का हिसाब से। अगर हम जो पसमादा मुसलमानों की बात करते हैं, यूपी में मुसलमान 20% है, 16% पसमादा है। अगर पसमादा वोट एकजुट होता है, उसमें से अक्सरियत हो जाती है, किसी भी पार्टी से आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। 1% वालों की अहमियत है। आप राजभर को देख रहे हैं, वो मंत्री होते हुए पूरा विरोध कर रहा है, उसका समाज जगा हुआ है। और हम तो एक वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा वोट, 15% का वोट जिस भी पार्टी के साथ जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो हम हिंदू मुसलमान पे नहीं, हिंदू मुसलमान जो ही जाएंगे, हम समझिए संघ परिवार को मजबूत कर रहे हैं, हम उसका रास्ता साफ कर रहे हैं। और पार्टियां, संघ परिवार यही चाहता है कि मुसलमान का कोई ऐसा नेता हो जो मुसलमानों को मुत्तहिद करे। वो जानता है कि जब मुसलमान मुत्तहिद होगा तो हमको अपने लोगों को मुत्तहिद करने में आसानी हो जाएगी। भाई 80% जो लोग हैं उनको आधा भी कर लेंगे तभी कामयाब है। तो इसलिए हम इस नारे को एकदम, ये हिंदू मुसलमान का नारा, ये दोनों तरफ के जो मनुवादी हैं, जो दोनों तरफ के अगड़े लोग हैं, जो दोनों तरफ के ब्राह्मण हैं, ये उनका नारा है, उनकी सियासत इसी पे चलेगी। इससे पसमानदा मुसलमानों का नुकसान होगा, इनकी नुमाइंदगी इस नाम पे नहीं होना। अच्छा, पिछले 70 सालों से 60 सालों से कांग्रेस रही और बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी भी आती रही। तो मुसलमानों के लिए अगर हम कहें कि अभी जो बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं हिंदुस्तान में, बहुत ही नाजुक हालात हैं और 2014 के बाद से कुछ ज़्यादा ही नाजुक हालात, और हम टीवी में अखबारों में देखते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हर जगह पर, तो हम इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने भी तो कुछ किया नहीं और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि मतलब मुस्लिमों की रहनुमा है, मुस्लिमों के लिए करती है। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों की इस हालत ज़ार का जिम्मेदार है कौन? देखिए, मैं किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता। जिम्मेदार जो मुस्लिम लीडरशिप है वो है। पार्टियां ने तो किसी को बना दिया, उसको अपने समाज के अंदर जो भी कमज़ोर तबका है ये है, उनकी बात करनी चाहिए थी। आज तक तो किसी ने नहीं किया। तो पार्टियों का कोई दखल नहीं। पार्टी तो भाई उसको मुसलमान चाहिए, मुसलमान बना दिया, जो देना हो दे दिया। लेकिन जो हमने जिसको समझा उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये मैं इसलिए किसी पार्टी को नहीं कहता, और कांग्रेस भी हमदर्द नहीं है, वो वोट चाहिए था, वोट के लिए वो अपना करती थी। अब ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारे जो तंजीमें हैं मुसलमानों की बड़ी बड़ी जो दावे करती हैं मुसलमानों के मसाइल की, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे आपका इमारत सरिया बिहार में हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे मिली काउंसिल हो, चाहे जमाती इस्लाम, देखिए इनका किस तबकों की काम करते हैं मुसलमानों में। देखिए मुसलमानों की हालत तब तक सही नहीं होगी जब तक जो तबका पिछड़ा हुआ है, जो तबके की नुमाइंदगी नहीं है, जो तबका सियासी तौर से बेदार नहीं है, जो बड़ा तबका है, जब तक आप इसको बेदार नहीं करेंगे, इसकी हिस्सेदारी सुरक्षित नहीं कराएंगे, तब तक ये समाज, ये मुस्लिम समाज तंदुरुस्त नहीं दिखेगा। जो हालत खराब है ना, क्योंकि बड़ा तबके की हालत खराब है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही जिससे मैंने आपसे कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो आपने ना तो किसी पार्टी को कहते हुए ये कहा कि मतलब इस मुस्लिम सियासी रहनुमा जो है वो जिम्मेदार है एकदम। तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी में चाहे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बसपा हो गई, समाजवादी हो गई, इन सभी पार्टियों में बहुत सारे ऊंचे आला तौर पर मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम लीडरशिप है। तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? हालांकि यह सवाल थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप मुस्लिम महाज चलाते हैं, तो आप उनको क्या अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो खुद को अलग अलग पार्टियों में रह करके और बहुत सारे मुस्लिम पर जो जुल्म होते हैं और आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना? देखिए ऐसा है कि ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं बड़े बड़े, वो पार्टियों के नेता समाज के नहीं है, उनकी मजबूरी है। समाज को ये समझना पड़ेगा अपने अंदर से लीडरशिप तैयार करने की, जो समाज के दुख दर्द को समझे। ये पार्टियों के प्रोडक्ट हैं, किए हुए, ये भेजे हुए लोग हैं, ये पार्टी के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ना कि हमको इस समाज के अंदर से जो कमज़ोर तबकों से जो उठ के जाएगा, जो दर्द समझेगा, वो बात करेगा। और समाज को भी समझना चाहिए कि अपनी लीडरशिप, एक पार्टी को छोड़ दीजिए, मुंह मत देखिए, अपनी एक लीडरशिप खड़ा करिए जो आपकी बात वहाँ करने लायक बन जाए। देखिए वो भी मजबूर हैं, उनका दोष नहीं है, वो जानता है कि हम पार्टी के नाम पर चुन के आए हैं, समाज ने नहीं भेजा है। समाज को ये समझना पड़ेगा कि हम चुन के भेजे हैं, पार्टी जरूरी नहीं है। बहुत सी सीटें ऐसी है कि समाज चाहे तो अकेला बिना पार्टी का उसको वोट दे के भेज सकता है। और जब आदमी समाज के बल पे जाएगा, पार्टी के बल पर नहीं जाएगा, तो उसके पैर के नीचे ज़मीन होगी, वहाँ खड़ा होकर बोल सकता है। जो भी नेता हो, चाहे कोई हो, किसी के पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, वो जब पार्टी से भटक के आएगा ना, एकदम खत्म हो जाएगा। तो पार्टियाँ जानती हैं कि ये तो हमारी वजह से है, इसलिए उनको उनके हिसाब से बात करना पड़ेगा। हमको ऐसी लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी हर जिले में, हर जगह, कि वो हमारे समाज की नुमाइंदगी करता हो। जैसे और तबकों में है, हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके अंदर एक सब बिरादरियों के नेता हैं, वो अपने समाज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर नहीं दोगे हमारे समाज को तो हम आप वोट नहीं करेंगे। हमको भी हम ऐसा बना रहे हैं कि जो भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का गुणगान नहीं कर रहा हूँ या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी हमारे लिए बीजेपी को छोड़ के सब वैसे ही है। हमको तैयार होना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच से अच्छा एक जो समझदार, जो समाज को समझता हो, वो हिंदू मुसलमान की बात ना करने वाला हो। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो ही कहेंगे, इसका मतलब कि हम संघ परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमको अपने मसाइल पे, हिस्सेदारी पे, जो रोजी रोटी का मसला है, जो हमारे दुख दर्द हैं, इन मुद्दों पर किसी भी पार्टी के साथ अपनी सरगर्मियाँ पेश करके समाज के बीच जा करके इसको तैयार करना पड़ेगा समाज को, और इस पर ही बात करनी पड़ेगी। देख लीजिए जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, आप देख लीजिए, कोई भी तंजीम आप बता दीजिए मुझको कि जो बड़ी तंजीमों का नाम मैंने गिनाया है, इसने कभी इन तबकों के लिए कुछ किया है? कोई प्रोग्राम किया इस तरह? रामलीला मैदान भरा? इतनी हालत हम लोग खराब नहीं बुनकरों की, लोग खून बेच के बनने वाले, कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। लेकिन इन तंजीमों का नाम मैंने गिनाया, जो बड़ी आबादी है, ये इन लोगों ने कभी नहीं किया है कि नहीं? तो ये किन मुसलमानों का करते हैं, ये सवाल है। ये किन मुसलमानों के मसाइल की बात करते हैं? हमारे मसाइल के बारे में तो नहीं कहा। चाहे हमारा आरक्षण का मसला, अब देखिए हम लोग ओबीसी में हैं, हम लोगों का आरक्षण है, हमारा आरक्षण ओबीसी का नहीं मांग रहे हैं, और जो लोग कहते हैं मुसलमानों का नाम पर चाहिए,
ये तंजीमें जब मीटिंग करती है तो मुसलमानों का आरक्षण दीजिए। जब जानते हैं कि संविधान अलाउ नहीं कर रहा है तो ये लोग मुसलमानों के नाम पर क्यों मांगते हैं? संघ परिवार को फायदा पहुंचाते हैं ये लोग। अरे भाई, जब तबके के हिसाब से, बिरादरी के हिसाब से आरक्षण मिल रहा है, जिनको मिलने लायक है, जो हमारे यहाँ, मतलब आपका कहना है कि पसमानदा मुसलमानों को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ एकदम नहीं। आप बता दीजिए किसी तंजीम ने इस तबकों के लिए कुछ किया हो? इनके रोजी रोटी के मसले हो, चाहे बुनकरी का मसला हो, चाहे धुनकरी का मसला हो, चाहे हमारे कुरैशी भाई हैं उनका मसला हो, चाहे राइन बिरादरी हो, इस तरह की जो भी बिरादरियाँ पेशेवर बिरादरियाँ हैं उनके मसाइल हैं, हम कभी आप बता दीजिए। ये जो 15% मुसलमान जिसको हम लोग असराफ कहते हैं, अगले कहते हैं, ये उनका काम है और ये उनकी तंजीम भी है। अब जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लीजिए आप, इनमें एक सदर होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, 5 नायब सदर होते हैं। ये जो बड़ी आबादी, इसमें कोई नहीं तबकों का, तो किसकी जमात है? किन मुसलमानों की जमात है? वो तो लगता है उन्हीं की जमात है। जब तो पाही देख लीजिए, जो जहाँ से कुछ फैसले होने हैं, यहाँ तक कि दो हो गई तो वही चचा भतीजा है। अब देखिए कितनी मजेदार बात है। एक महमूद मदनी ग्रुप है, उसके आप सिर्फ जनरल सेक्रेटरी का नाम जानेंगे। एक अरशद मदनी साहब का, उसके सदर का नाम जानेंगे। गैर मुस्लिम समझता है कि दोनों एक ही हैं, एक में सदर का नाम आता है, एक जनरल सेक्रेटरी का नाम आता है। तो ये लोग बेवकूफ़ इस तरह बनाते हैं और बनाते, देखिए ना, दोनों अपना अपना झगड़ा था इन लोगों का, ऑफिस का लाठी डंडा सब वहाँ चला, देख खड़े। लेकिन अब उन्होंने भी बना लिया अपना, अब ठीक हो गया, आप दोनों मिलके। लेकिन वो उधर सदर है, इधर जनरल सेक्रेटरी है ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक मसला है, एक अच्छा का मसला, जो सबसे बड़ी जो हमारे का मसला है, जो पसमानदा मुसलमानों को जो आगे बढ़ सकता है, इससे आरक्षण का मुद्दा। ओबीसी में हम लोग हैं, मुसलमान जनरल में भी हैं, मुसलमान एसटी में भी हैं। एसटी जानते हैं? हाँ। कौन है एसटी में? कौन है? कोई बड़ा नाम बता दीजिए कि एसटी का। पीएम शहीद का नाम सुना आपने? कभी कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, वो एसटी थे। एसटी कोटे से लड़के आते थे। मुसलमान एससी में नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है। ये जो एससी का आरक्षण है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे साथ, इसकी ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं। ये हमारे साथ संवैधानिक भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ धार्मिक भेदभाव हो रहा है। संविधान कहता है कि किसी के साथ धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इस सवाल पर क्यों नहीं ये लोग रामलीला मैदान करते कि सब छोड़ के एक मुद्दे पर जो भी पार्टी लोकसभा का सवाल है, इसमें कहें कि जो पार्टी हमारे लोगों को एससी में शामिल करेगी, जो दलित मुसलमान का आरक्षण देगी, हम उसके साथ रहेंगे। जानते हैं इससे कितना बड़ा फायदा है? ओबीसी का आरक्षण तो सिर्फ तालीम में और नौकरियों, कुछ नौकरियों में है, लेकिन जो ही मुसलमान एससी में चला जाएगा, जो ही दलित मुसलमान घोषित हो जाएगा, उसका राजनीति में भी आरक्षण हो जाएगा। हिंदुस्तान में 10-50 सीट असेंबली की है जहाँ से कोई मुसलमान नहीं लड़ सकता है। अगर हो जाएगा तो वहाँ से मुसलमान बनने लगेगा। इस सीट पर जो मोहम्मदाबाद है, ये सुरक्षित है। हम लोग जब से हो सवाल है, हम लोग इलेक्शन लड़ने के कायल नहीं है। हम लोग वही हिंदू दलित वोट भी करते हैं। अगर जो ही हो जाएगा तो यहाँ से मुसलमान जो उस कैटेगरी का होगा वहाँ लड़ने लगेगा। मैं बिरादरी का नाम नहीं करूँगा। कौन? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं, कौन जाएगा? ये उसके लिए अलग कमीशन बनेगा, जिसको जाना हो जाएगा। लेकिन वो दरवाजा बंद है मुसलमान के लिए। और पार्लियामेंट की 119 सीट लगभग सुरक्षित है, जहाँ से कोई मुसलमान नहीं मिल सकता। जो ही हो जाएगा, ये वहाँ से मुसलमान लड़ने लगेगा। और इसलिए मतलब आपका जो महाज है, इसलिए पसमानदा मुस्लिम महाज असल मकसद यही है। असल लड़ाई हमने पहले नंबर किए हैं। और जो उच्च शिक्षा है उसमें फ्री में एडमिशन हो जाएगा, कम नंबर में हो जाएगा, फ्री में तालीम मिलेगी, IAS IPS आसानी से बनने लगेंगे, इंजीनियर बनने लगेगा, MBBS बनने लगेगा। लेकिन हमारा जो अशराफ तबका है वो नहीं चाहता कि वक्त की थोड़ा नहीं, ये समझ लीजिए, मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, वो नहीं चाहता। वो जानता है कि ये आरक्षण हो जाएगा तो हमारा धोबी, हमारा हलाल खोर, हमारा नट MP MLA बन जाएगा, तो कल उसको साहब कहना पड़ेगा और DM बन जाएगा। तो ये हमारे लोगों की, इसलिए हम लोग इन लोगों को नकारते हैं, इनकी लीडरशिप को। हम अपनी लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, महाज का यही मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे हाजी निसार साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम महाज के नायब सदर। जैसा कि हर हफ्ते हम INA न्यूज़ की तरफ से हफ्तावारी लाइव लाते हैं, और अगले हफ्ते फिर हम किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी अहम बातचीत हुई है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैमरामैन अरफात के साथ अली अशहद आज़मी।